स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक इस नए वीडियो के अंदर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जिस भी ट्रैक्टर पे डुअल क्लच नहीं है उसमें जो नई मशीनें आ रही हैं उसको आप नहीं चला पाएंगे। देख सकते हैं कि ये हार्वेस्टर से गेहूं कट चुका है और अब इसको भूसा बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि गाँव में भूसा बना करके जानवरों को खिलाते हैं और उसके लिए मशीन की ज़रूरत होगी और बहुत ही पावरफुल ट्रैक्टर की ज़रूरत होगी। 50, 55 और 60 HP के कैटेगरी का ट्रैक्टर चाहिए होगा। डुअल क्लच जो ट्रैक्टर होता है, अगर आप हाफ क्लच दबाते हैं तो केवल ट्रैक्टर रुकेगा, अगर आप पूरा क्लच दबा देते हैं तो ट्रैक्टर और पीटीओ दोनों रुक जाता है। जब हम भूसा बनाते हैं होता ये है कि कुछ लोग सिंगल क्लच वाले ट्रैक्टर पे ये भूसा बनाने लगते हैं और जब ये ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो मशीन दबने लगती है और वहाँ पे हमको ट्रैक्टर को रोकना पड़ जाता है, क्योंकि जो ज़्यादा इकट्ठा हो गई है उसका सही से भूसा बन जाए। और सिंगल क्लच में जब हम ट्रैक्टर को रोक देते हैं तो ट्रैक्टर भी रुक जाता है, साथ में पीटीओ भी रुक जाता है। इससे होता यह है मशीन जाम होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब हम फिर मशीन को झटके से चालू करते हैं रेस दे करके ट्रैक्टर पे, तो कुछ ना कुछ ज़रूर तोड़ देता है। और डुअल क्लच में ये फ़ायदा होता है कि पीटीओ का क्लच अलग होता है और ट्रैक्टर कंट्रोल करने का क्लच अलग होता है। जब हम हाफ क्लच दबाते हैं तो ट्रैक्टर रुक जाता है और जब हम पूरा क्लच दबा देते हैं तो पीटीओ सॉफ्ट भी रुक जाता है। तो जब हम डुअल क्लच वाले ट्रैक्टर से इसका पूरा भूसा बनाएंगे तो जब इकट्ठा हो जाएगा तो हमको ट्रैक्टर की रोकने की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे हम जब हाफ क्लच दबा देते हैं तो ट्रैक्टर रुक जाता है और जो पीटीओ सॉफ्ट होता है वो चलता रहता है, जिस वजह से ये जो भूसा का ज़्यादा जो ये मतलब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है गेहूं का, तो इसकी वजह से थ्रेसर जाम नहीं होता है भूसा बनाने वाला और बहुत ही आसानी से वो चलता रहता है और नुकसान भी नहीं होता। और यहाँ पे जो भी पुराने ट्रैक्टर है उस पर सिंगल क्लच ही आता था, डुअल क्लच आता नहीं था। इस वजह से उसमें जो भी नई मशीनें आ रही हैं वो सब नए ट्रैक्टर के हिसाब से आ रही हैं। अगर आप उसमें जो भी पुराने ट्रैक्टर पे नई मशीनें चलाएँगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। दोस्तों अगर आप डुअल क्लच वाले ट्रैक्टर में रोटावेटर भी चलाते हैं तो बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि सिंगल क्लच में जब आप चलाते हैं तो आप जब क्लच छोड़ देते हैं तो ट्रैक्टर आगे बहुत ही स्पीड में बढ़ जाता है और यहाँ पे जो खेत के कॉर्नर की जो मिट्टी होती है वो सही से जुताई उसमें की नहीं हो पाती है। अगर आप यहाँ पे डुअल क्लच वाले ट्रैक्टर से इस खेत की कॉर्नर की जुताई करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जब आप हाफ क्लच छोड़ देते हैं तो कॉर्नर के पास जब रोटावेटर रहता है तो वो घूमने लगता है और कॉर्नर की जो मिट्टी होती है उसकी सही से जुताई हो जाती है। जब आप पूरा क्लच छोड़ते हैं तो ट्रैक्टर की जो स्पीड होती है ट्रैक्टर आगे बढ़ता है। तो काफ़ी फ़ायदे हैं डुअल क्लच होने के। कॉर्नर की भी अच्छे से यहाँ पे जुताई हो जाती है। अगर आप सिंगल क्लच वाले ट्रैक्टर से करेंगे तो कॉर्नर की उतनी अच्छी हो नहीं पाती है। आप इधर देख सकते हैं कि ये सिंगल क्लच वाले ट्रैक्टर से जुताई होने के कारण हो रहा है रोटावेटर से, कॉर्नर पे सही से नहीं चल पाता है सिंगल क्लच वाला ट्रैक्टर। तो आइए अभी आपको मैं दिखाता हूँ जिस ट्रैक्टर में डुअल क्लच रहता है उसमें कुछ अंतर रहता है देखने में बाहर से कि सिंगल क्लच के जैसे ही ये ट्रैक्टर दिखता है। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि ये डुअल क्लच वाला ट्रैक्टर है और यहाँ पास देखिए पूरा आपको सेम ही देखने को मिलेगा। केवल यहाँ पास अंतर ये देखने को मिलेगा कि जब आप ट्रैक्टर को खोलते हैं यहाँ से बीच से क्लच के पास से, तो यहाँ पास आपको दो क्लच प्लेट दिखेंगी। एक होती है पीटीओ वाली क्लच प्लेट, एक होती है ट्रैक्टर को कंट्रोल करने वाली, ट्रैक्टर के गियर को कंट्रोल करने वाली क्लच प्लेट। तो दो क्लच प्लेट होती है। तो अभी मैं ट्रैक्टर पे बैठ गया हूँ और आप ये इधर देख सकते हैं कि मैंने हाफ प्रेस कर दिया है। तो इसका गियर हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जो हाफ प्रेस किया इसका गियर वाला जो क्लच होता है वो काम करेगा। और अगर हमने इसको ये पूरा प्रेस कर दिया तो अब इसमें जो हम पीटीओ वाला गियर होता है उसको चालू कर सकते हैं। हाफ प्रेस करने में हम ट्रैक्टर का जो गियर्स होता है उसको लगा सकते हैं। अगर हम पूरा क्लच को प्रेस कर देंगे तो हम पीटीओ कंट्रोल कर सकते हैं इसमें से। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो ट्रैक्टर में नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो इस वजह से ट्रैक्टर लेते हैं तो उस ट्रैक्टर में जो भी नई चीज़ें आ रही हैं तो वो चीज़ होनी चाहिए। ट्रैक्टर पे डुअल क्लच होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्प करता है नई मशीनरी चलाने के लिए। बाकी हमने आपको बता दिया कैसे ये क्या काम करता है।